कि जब तक जियो मनाओ मुहर्रम हुसैन का। देखिएगा शेर, देखिएगा कि जब तक जियो मनाओ मुहर्रम हुसैन का, अल्लाह सबको देता नहीं गम हुसैन का। कि जब तक जियो मनाओ मुहर्रम हुसैन का, अल्लाह सबको देता नहीं गम हुसैन का। आंसू मकाम पा गए आबे हयात का, आंखों में जब से आ गया है मौसम हुसैन का। और हम लोग ताज़िये को समझते हैं मनकबत। देखिए ताज़िये का तेवर कि हम लोग ताज़िये को समझते हैं मनकबत। करते हैं हम बहुत एहतराम हुसैन का, करते हैं बहुत एहतराम हम हुसैन का। वक्त में गुंजाइश नहीं कि बहुत कुछ कहा जाए। इस वक्त खतीबुल असर को हदीस और कुरान के मफाहिम व मतालिब को अपनी खिताबत के कड़ी में पिरोकर आवाम से खिताब करने वाले अज़ीमुश्शान खतीब को अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला रज़वी बरेली शरीफ को आपकी बारगाह तक पेश करना चाहता हूं। पूरा मजमा इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। हम समझ रहे हैं सुराख किया हुआ मेरे कुर्ते के जेब में, पैसों के साथ साथ रिश्ते भी गिर गए। ऐसा नहीं होनी चाहिए है। मुझे मालूम है कि मेरी आवाज लगी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आवाज ठंड हो जाए। जरा बुलंद आवाज से लगाइए नारा। ऐसा एक शेर पढ़ूंगा जिस शेर को आप सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा अकीदा है कि अगर कोई शैतान मेरी इस शायरी को सुन लेगा तो जमशेद भाई 15 किलोमीटर आपकी शायरी के बाद भागा है, मेरी शायरी सुनने के बाद उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। शेर सुन लो पहले कि मैं फना इश्क़े मोहम्मद में अगर हो जाऊं, तरफ जाओ जरा तरफ जाओ, कि मैं फना इश्क़े मोहम्मद में अगर हो जाऊं, अर्ज़े तैबा की मुझे खाक में रखा जाए। कि मैं फना इश्क़े मोहम्मद में अगर हो जाऊं, अर्ज़े तैबा की मुझे खाक में रखा जाए। इससे बेहतर तो कोई और तरीका ही नहीं, नूर को नूर की पोशाक में रखा जाए। नूर को नूर की पोशाक में रखा जाए। मुखिया जी नन्हे साहब, एक मेरा शेर है कि मेरी हौसला अफजाई फरमाते तो अच्छा था, मेरे अशार को सुनकर मचलते तो अच्छा था। मुझे मालूम है कितना नवाजते हैं आप लोग, 10 की जगह 100 का नोट देते तो अच्छा था, है कि नहीं? चलिए बहरहाल नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा नेमतुल्लाह साहब क़िबला रज़वी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका इस्तकबाल एक कथा के जरिए माँ के वफादार बेटे खामोश न रहेंगे कि चारपाई का किनारा भी बहुत अच्छा लगता है। चारपाई का किनारा भी बहुत अच्छा लगता है। एक डिबिया का उजाला भी बहुत अच्छा लगता है। आज लाखों भी कमाते हैं तो कम लगते हैं, माँ जो देती थी वो सिक्का भी बहुत अच्छा लगता है। हजरत अल्लामा मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब क़िबला तशरीफ लाए। साहब बहुत काबिल तरीन शख्सियत है। 2 शेर अरबी में जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में मैं पेश करता हूँ। अतरजु उम्मतुन क़तलत हुसैना शफ़ात जद्दिही यौमल हिसाब। ये आका की विलादत से 500 साल पहले गिरजाघर की दीवार पे लिखा हुआ था। हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, इन्निल तियारिह सबा यौमन इला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रोज़तन फ़ीहन नबील मुहतरम या रहमतल लिल आलमीन अदरिक लिज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐदिज़ ज़ालिमीन फिल मौकबी वल मुज़दहिमी। और इमाम शाफी फरमाते हैं, लौ हुब्बु अहले बैतिन रिफ़ज़न लया शदीद सकलाने अन्नी राफ़ज़ी। एक मर्तबा और पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। आपकी दीवानगी मस्तानगी फरजानी देखकर एक शेर पेश कर रहा हूँ। मौलाना जाबिर साहब क़िबला ने फरमाया था, हजरत बस 10 से 15 मिनट में आपको अपना बयान मुकम्मल करना है। और उन्होंने अब मोहब्बत का इजहार किया कि अपना रंग दिखाना है। तो ये ना यहाँ रंग दिखाने का मकसद है ना टाइम है, बस जो जरूरी बातें मेरे जहन में इस वक्त आ रही है इंशाअल्लाह वो पेश करूंगा कि आप यहाँ भी झूमे, घर पे भी झूमे, महल्ले में भी झूमे, जहाँ जाए वहाँ झूमे। कुछ कमी रह जाए तो बिरादर मोहतरम अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की तकरीर सुनकर झूमेंगे इंशाअल्लाह। आपकी दीवानगी
मस्तानगी के ताल्लुक से एक शेर पेश करूं, इजाजत है? हाथ उठाकर बताए कितने लोग? माशाअल्लाह। बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, मुझको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, दीवाना चाहिए, दीवाना चाहिए। इकराम की तवज्जो मैं चाहता हूँ। अल्लामा शरफुद्दीन, हालांकि पोस्टर में सफीरुद्दीन लिखा हुआ है, माशाअल्लाह बड़ी संजीदगी से अच्छी गुफ्तगू आपने फरमाई है। अल्लाह ताला आपकी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। मैं एक शेर और पेश कर रहा हूँ, हालांकि कलाम काफी हो चुका है। कलाम की कसरती की बुनियाद पर दरमियान में ही जमशेद साहिल साहब ने नामुकम्मल छोड़कर तशरीफ ले गए हैं। अनकरीब मेरे बाद तशरीफ लाने वाले। एक मरतबा और पूरा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। सिर्फ एक मतला एक शेर होगा। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया, तो मेरे लब ने मेरे लब का, मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। मेरे लब ने मेरे लब का बढ़ के बोसा ले लिया। अलहाज अशरफ साहब मिला, बहुत अच्छे नात खां और संजीदा मिजाज के मालिक हैं। ये आपका गांव है, ये आपकी बस्ती है, बई वजह आप नजामत भी फरमा रहे हैं मिंबर की और साथ साथ मेहमान नवाजी भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई बाप देख लेता है कि मेरे बेटे से अब्दुल्ला मोहब्बत कर रहा है, निमतुल्ला मोहब्बत कर रहा है, जिक्रुल्लाह मोहब्बत कर रहा है, तो शख्स से बाप की मोहब्बत हो जाती है। अगर नाना देख लेता है कि मेरे नवासे से अब्दुल करीम मोहब्बत कर रहा है, अब्दुल रहीम मोहब्बत कर रहा है, अब्दुल सत्तार मोहब्बत कर रहा है, तो नाने को उस अजनबी शख्स से मोहब्बत हो जाती है, दादे को उस अजनबी शख्स से मोहब्बत हो जाती है। तो गुलरिया के खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, हमें बताओ, अगर हुसैन से गुलरिया वाले मोहब्बत करे, पंचौरी वाले मोहब्बत करे, अजीज नगर वाले मोहब्बत करे, सीतामढ़ी वाले मोहब्बत करे, मुजफ्फरपुर वाले मोहब्बत करे, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, जर्मनी जापान हो, मशरिक मगरिब हो, शिमालो जुनूब हो, अगर आशिक़ हुसैन है, हुसैन से मोहब्बत करे, तो क्या उनके नाना जान हमसे मोहब्बत नहीं फरमाएंगे? अली मोहब्बत नहीं करेंगे? फातिमा मोहब्बत नहीं करेंगे? खुलफा मोहब्बत न करेंगे? जरूर करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नबी हमसे मोहब्बत करेंगे तो खुदा हमसे मोहब्बत फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए पीटर साहब, आवाज। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, आवाज आपकी अच्छी है माइक की, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो शेर मुलाजा करें हजरत अली के ताल्लुक से। आका ने फरमाया, तवज्जो है आप लोग की, हाँ तवज्जो पूरी रहनी चाहिए। आका ने फरमाया, मन कुंतु मौला हो फालिजुल मौला। उलमाए किराम की खास तवज्जो। तर्जमा ये है, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला हैं, जिसका मैं आका हूँ अली भी उसके आका हैं, जिसका मैं दाता हूँ अली भी उसके दाता हैं। मैं राफजियों से कहना चाहता हूँ, शियों से कहना चाहता हूँ, खारजियों से कहना चाहता हूँ कि अली की मोहब्बत तुम्हें याद है, अली की फजीलत याद है कि मेरे आका ने फरमाया, जिसका मैं मौला अली भी उसके मौला, जिसका मैं दाया मैं जिसका मैं दाता उसकी अली भी दाता है। तो क्या अबू बकर की मोहब्बत को भूल बैठे हो? अबू बकर की फजीलत को नहीं जानते? अबू बकर की अहमियत को नहीं जानते कि मेरे आका ने फरमाया, ए दुनिया वालों सुन लो, हुब्बु अबी बकरी व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। अबू बकर से मोहब्बत करना, उससे अकीदत रखना और उसका शुक्रिया अदा करना मेरी पूरी उम्मत पर वाजिब है। तो याद रखना, अगर मन
कुंतु में अगर मन उमूम के लिए आता है, अगर मन इस्तेमाल के लिए आता है, अगर ये मन आम के लिए आता है, तो कुल ये लफ्ज जो अबू बकर की मोहब्बत पे मेरे आका ने फरमाया है, ये भी आम के लिए आता है, ये भी उमूम के लिए आता है। जिस तरीके से मन में हर सगीरो कबीर दाखिल है, छोटा बड़ा दाखिल है, खुशकोतर दाखिल है, हर शय दाखिल है, उसी तरीके से कुल में हर शय दाखिल है। अबू बकर की इस जुमले के साथ अली भी अबू बकर की मोहब्बत में दाखिल है, उस्मा भी दाखिल है, अली भी दाखिल है, और तलहा और जुबैर भी दाखिल है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अली से जहाँ मोहब्बत करते हो वही अबू बकर से भी मोहब्बत करो। हजरत, आजकल ये बड़ी बीमारी चल बसी है, अहले सुन्नत वल जमात से ज्यादा अली से मोहब्बत करने वाला कौन हो गया है? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन हो गया? हरगिज़ नहीं हो सकता। अहले सुन्नत वल जमात का मतलब होता है नारे तकबीर रहे हैं। बिरादर मोहतरम अखिल करीम अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब कबिला दामत ज़िल्लुहुल अली तशरीफ लाते हैं। हजरत का फोन रात ही पहुंचा कि जरूर आना है। हालांकि मैंने मजबूरी के तहत माजरत पेश की थी, लेकिन हजरत ने नाराजगी का इजहार किया और मैं बगैर इनसे बताए मैं यहाँ हाजिर हो गया। ये आपकी भी मोहब्बत और इनकी भी खास तौर से मोहब्बत है। आपको पता, मैं आपकी दुआओं से, मैं नहीं बल्कि फ़कीर हकीर सरापा तक़सी नेमतुल्लाह कादरी उर्स रज़वी के स्टेज पे तकरीबन आज 4 सालों से मुसलसल बोलता हूँ। 4 सालों से मुसलसल। अल्लामा साहब को पता है, बिरादर हमारे भाई भी हैं, मेरे क्लास फेलू भी, हम सबक भी, हम दर्स भी हैं। ये 4 साल से बोल रहे हैं और सीतामढ़ी के लिए फख्र की बात यह है कि सदसाला उर्स रज़वी में गुज़श्ता साल सदसाला उर्स रज़वी में फतावा रज़विया का खुतबा इन्होंने सुनाया था। फतावा रज़विया का खुतबा जिस खुतबे में आला हजरत ने 92 किताबों का जिक्र नाम के साथ किया है। 4 अइम्मा किराम उनके शागिर्दों का जिक्र मदह में, सना में आला हजरत ने अपनी सलाहियत का जौहर पेश किया है उस खुतबा में, जिस खुतबा पर कोई अगर पीएचडी करना चाहे तो वो पीएचडी बन जाए, रिसर्च करना चाहे तो पीएचडी बन जाए। तो पूरी दुनिया में सिर्फ मौलाना नेमतुल्लाह ऐसे आलिम हैं कि जिन्होंने फतावा रज़विया का खुतबा उर्से रज़वी में सुनाया। हजारों उलमा ने कहा ये खुतबा याद करके सुनाना सबके बस की बात नहीं, ये वही सुना सकता है जिस पे आला हजरत का फैजान जारी हो जाए। अल्लाह मज़ीद फजीद फ़ील में ही वमल ही, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। मैं कहना ये चाह रहा था कि ये तो आपका स्टेज है, ये चंद 100 अफराद पे मुश्तमिल है, मुझे ये मज़ीद कर कर वहाँ खड़ा करते हैं जहाँ लाखों का मजमा होता है। ये इनकी मोहब्बत है। उर्स रज़वी के स्टेज पे बोल लेना, बुलवा लेना, बोल लेना ये तो नहीं कहता, बुलवा लेना हर कसो नाकस की बस की बात नहीं है। ये हमारे बिरादर मोहतरम अल्लामा कारी ज़िक्रुल्लाह साहब की मोहब्बत है कि मैं ये कहता हूँ, भला है नेमत को जनाबे ज़िक्र से, भला हो इलाही जनाबे ज़िक्र का। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। तो मैं अर्ज़ करना चाहता था कि हजरत अली के बारे में आका ने फरमाया, मन कुन्तु मौला हो फालिजुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में आका ने फरमाया, हुब्बु अबी बकरिन व शुक्रुहु वाजिबुन अला कुल्ली उम्मती। और हजरत उमर फारूक आजम के बारे में आका ने फरमाया, लौ काना बादी नबी लकाना उमरुल खत्ताब। है लोगों, अगर मेरे बाद नबूवत का दरवाजा बंद नहीं होता तो उमर नबी होते। अंदाजा किया जा सकता है इससे कि हजरत उमर का मर्तबा क्या है और हजरत अबू बकर का मर्तबा क्या है। हजरत उस्मान के ताल्लुक से एक जुमला की खास तवज्जो चाहता हूँ। हमारे हम सबक साथी और हम दर्स आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा शमसुल हुदा और कदीम नाम शमसुल हक, हजरत ने फरमाया कि यहाँ लोग मुझे शमसुल हुदा के नाम से याद करते हैं, हालांकि पुराना नाम इनका शमसुल हक है। आदा मज़िल्लुहुल आली, जो मेरे साथ 7 साल तकरीबन क्लास फेलू रहे हैं, हम सबक रहे हैं। हजरत यही
इमाम खतीब हैं, आपकी खिदमत कर रहे हैं। मैं इनके लिए भी दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला मजीद इल्म हुनर में बरकत अता फरमाए। हजरत आपकी भी खास तवज्जो चाहता हूँ कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका मैं आका हूँ अली भी उसके आका है। एक मर्तबा आका की बारगाह में हजरत अबू बकर आए और आका से गुफ्तगू कर कर चले गए। उमर आए गुफ्तगू कर कर चले गए। लेकिन जब उस्मा आए तो आका ने ऐसे ही इजाजत न दी, बल्कि उन्हें दरवाजे पर ठहराया और संभल कर बैठे और चादर शरीफ को अपने पांव के करीब किया और हजरत उस्मा को इजाजत दी। तवज्जो कीजिएगा एक जुमले पे, उस्मा की मोहब्बत को देखिए, उस्मा की अकीदत को देखिए, अदब तो देखिए, आका किस कदर अदब फरमा रहे हैं हजरत उस्मा से। जब हजरत उस्मा तशरीफ ले गए तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो उम्मुल मोमिनीन है और आका की महबूबा ज़ौजे मोहतरमा है, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, अबू बकर मेरे वालिद आए, बस सुतूर आप बात करते रहे, उमर फारूक आजम आए उसी तरीके से बात करते रहे, कोई चेंजिंग नहीं आई, आपकी हयतो सुकूनत में कोई चेंजिंग नहीं आई। लेकिन क्या बात है, जब उस्मा आए दरवाजे पे दस्तक दी तो आपने इजाजत ऐसे ही ना दी, बल्कि संभल कर बैठे, चादर शरीफ को पैर तले किया, फिर इजाजत दी। वजह क्या है? तो आका ने फरमाया था आयशा तुम्हें मालूम नहीं, अबू बकर की मोहब्बत अपनी जगह पे, उनकी फजीलत अपनी जगह पे, उमर की फजीलत अपनी जगह पे, लेकिन उस्मा के बारे में सुनो, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका, क्या मैं ऐसे शख्स से, क्या ऐसे आदमी से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं, जिससे फरिश्ते भी शर्म करते हैं। ये जुमले से कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जहां हमारे लिए अली की मोहब्बत जाने ईमान है, वही अबू बकर की मोहब्बत, उमर की मोहब्बत, उस्मा की मोहब्बत काने ईमान है। हजरत शेर मुलाजा कर ले जो मैं पढ़ना चाह रहा था, एक मर्तबा और पूरा मजमा बोल दो सुभान अल्लाह। देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया, पूरा मजमा इस्तकबाल करेंगे और मैं इकराम की भी खास तवज्जो चाहता हूँ। अल्लामा साहब किबला भाई साहब की मौजूदगी में तकरीर करना ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। वजह ये कि मैं ये बताऊँ सैकड़ों जलसों में इन्होंने भेजा होगा, सैकड़ों जलसों में इन्होंने, लेकिन चंद ही वो मौका आया कि इनकी मौजूदगी में तकरीर नहीं की। कई स्टेजों पे हम दोनों की दावत रही, लेकिन इससे पहले मैं तकरीर कर कर बैठा, नात खानी हुई, फिर तकरीर हुई, फिर हजरत का खिताब नायाब हुआ। या तो गांव में ऐसा इत्तेफाक होता है या बरेली शरीफ के कुर्ब में जहां मैं रहता हूं वहां अगर मैं मधु करता हूं तो वैसा। खैर ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं तफसील से जिक्र करूं, इनकी तारीफ और तौसीफ जितना करूं वो कम ही कम है। मैं कहना चाहता हूं इस नौमरी में पूरी हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शोहरा आफाक और अफजलियत और अहमियत का हामिल अगर कोई शख्सियत है तो इसी जात का नाम मौलाना जिक्रुल्लाह है, उसी जात का नाम हाफिज अहादीस कसीरा है, उसी जात का नाम खतीब हरदिल अजीज है, उसी जात का नाम खतीब शोलाबार है, उसी जात का नाम अखिल करीम बिरादर मोहतरम मौलाना जिक्रुल्लाह, जो दौरान तालिब इल्मी में अल्लामा शमसुल हक साहब गवाह हैं 100 हदीसें इन्होंने 2001 में याद करके सुनाई थी। 2001 में नहीं, 2001 में नहीं, 2000 में, हाँ, जामिया फारूकिया बनारस। ये भी हाँ मिठाई तकसीम की थी। और इनाम इकराम से भी एक सैयद साहब थे, उनका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, जो जमात साबिया में थे, मुझसे 1 साल जूनियर थे, उन्होंने कुछ इनाम से भी नवाजा था। तो उस वक्त 2000 में, 2001 में तो हम निकल ही गए थे वहां से और बड़े शरीफ आ गए थे, लेकिन 2000 में इन्होंने 100 हदीसें याद की। अल्लाह अकबर। अंदाजा करें मौलाना अमजद साहब हैं क्या, आका की हदीस है कि जो मेरी 40 हदीस से याद कर लेगा कयामत में फकीर उठाया जाएगा। तो अंदाजा कीजिए जो 2.5 गुना अहदीस याद कर ले उसका मर्तबा कयामत में क्या होगा, हशर में क्या होगा, नशर में क्या होगा, यही कहना होगा बालाए सरस होशमंदी मीताफ सितारे बुलंदी। हजरत हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा, जिसे अल्लाह जिसे रुतबे बुलंद मिल गया, हर शख्स के नसीब में दारो रसन कहा। तो हजरत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहब की वो जात है। वाकई बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक ही मजमून पे, एक ही मीटर पे हदीस पढ़ते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिरादर मोहतरम अगर आप कहो तो 30 मौजू पे मुकम्मल हदीस पढ़ सकते हैं। 30 मौजू पे, वो क्यों कह रहा हूँ पता, एक ही स्टेज पे ये 3 मरतबा 10 रोजा बयान कर चुके हैं। एक ही स्टेज पे
10 रोजा। 10 रोजा का मतलब उलमाए कराम समझते हैं एक ही स्टेज पे 10 तकरीरें करना। मैं भी कर चुका हूँ 3 मरतबा, लेकिन तीनों अलग अलग स्टेज पे। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर कोई एक ही स्टेज पे 10 रोजा या 12 रोजा बोलता है तो हर एक दिन हर एक वक्त हर एक शब्द अलग अलग मेटर पे बोलना होता है। बोलिए, अलग अलग मेटर पे, अलग अलग मौजू पे, अलग अलग उन्वान पे बोलना होता है। अगर 3 मरतबा अगर एक ही स्टेज पे हाजिरी हुई और 30 मरतबा खिताब हुआ तो 30 मौजू पे, 30 मेटर पे, 30 उन्वान पे आदमी को बोलना पड़ेगा। तो वो बोलने वाला सीतामढ़ी में कोई दूसरी जात नहीं, मौलाना जिक्रुल्लाह की जात है। अल्लाह मजीद फजीद की इल्म ही व अमल ही व कुव्वत ही व मकबूलियत ही ली लना व लकुम। एक मरतबा बोल दे सारे लोग आमीन सुम्मा आमीन। शेर मुलाहजा कर लें कि रे देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। बोल दे देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। देखो सहबा में अली ने क्या दिया क्या ले लिया। अरे अस्र देकर गोद में, अस्र देकर गोद में